हम प्रार्थना करें। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, इस समय हम उन बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हमारी रक्षा रखवाली की एवं इस कोरोना महासंकट काल में भी आशान्वित जीवन दिया है। हम इस समय तेरी अगुवाई मार्गदर्शन चाहते हैं, जिससे योग्य रीति से आराधना कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत 108, हिम नंबर 108। 108, आज के दिन प्रतापवान हो। आज के दिन प्रतापवान हो, अपने उस सिंहासन को जगता मृत्युंजय स्वर्ग के ऊपर चढ़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग के दूत आनंदित हो, सिर उठाओ भारत को, महिमा के राजा के प्रेतों को नष्ट करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्टोस स्वर्ग पर गया है, पर मनुष्य का है सहाय, जिसका सामर्थ है अक्षय, हमको भाई मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो हाथ उठाता है, प्रेम के चिन्ह दिखाता है, जो होता है सुनो, आशीर्वाद कलीसिया को। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता पास खड़ा है, अपनी बीच जताता है, अपने पास दयावान हमको कर देगा महान। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू हो गया है, स्वर्ग के ऊपर मृत्युंजय, ऐसा मत तू हमें दे कि हम तेरे साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आज पुनरुत्थान पर्व के बाद 60वां प्रभुवार है और आज हम सब स्वर्गरोहण पर्व मना रहे हैं। इस आराधना में सभी मसीह विश्वासियों का और जितने भी लोग आज के इस YouTube आराधना को देख रहे हैं, सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जबकि हमारा एक महायाजक अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि उनसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्यता से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ हम भी। प्रार्थना करें। मंडली बैठ जाएं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 60वां प्रभुवार और आज स्वर्गरोहण पर्व है। इस कलक के प्रार्थना को हम काम में लाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन पुत्र हमारा प्रभु यीशु ऊंचे से ऊंचे स्थान तक
उन्नत किया गया कि वह सब कुछ को परिपूर्ण करे। दया करके अपनी कलीसिया को उसकी निरंतर उपस्थिति का आशा दृढ़ विश्वास का वर प्रदान कर कि उसकी आराधना और सेवा काज के द्वारा तेरे पवित्र नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक हो सके। या हम उसके निमित्त मांगते हैं जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर आज हम बेटी प्रिंसी खलको को प्रार्थना में याद करें और साथ ही साथ रोशन भगवार जो आकस्मिक दुर्घटना उनके साथ हुई है और इस वक्त सेवा सदन में भर्ती किया गया है। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगियों पर दृष्टि कर, विशेषकर बेटी प्रिंसी खलको के लिए प्रार्थना करते हैं। काफ़ी लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हैं और अब तक ट्रीटमेंट चल रही है। अपने पवित्र नाम और अनुग्रह के कारण उस बालक पर दया और अनुग्रह भेज, ताकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर और बालक स्वस्थ होकर तेरी महिमा करें। उनके ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर नर्सों को बुद्धि और ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर, जिससे सामर्थी परमेश्वरता जिस आशा के साथ उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है समय के साथ स्वस्थ हो सकें। और एक सामर्थी प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं दास रोशन भगवार के लिए। वह आकस्मिक दुर्घटना के रास्ते में गुजरना पड़ा। प्रार्थना करते प्रभु आप उनकी रक्षा कर, अपने उपस्थिति उन्हें प्रदान कर, दुख सहन करने की ताकत और सामर्थ उन्हें दे। और हे पिता परमेश्वर यह भी दे कि ट्रीटमेंट पर अधिकांश से अपनी आशीष उंडेल, जिससे सामर्थी प्रभु तेरी अनुग्रह और दया के कारण समय के साथ स्वस्थ होकर तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें इस समय हमारे पूरे विश्व और इस देश के अंदर कोरोना महामारी फैला हुआ है। हम इस समय उसके लिए प्रार्थना करें ताकि यह बीमारी से हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक महामारी कोरोना काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हे परमेश्वर हमारे स्वर्ग पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाएं, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम पवित्र शास्त्र से पाठ सुनेंगे। इस समय हम पहला पाठ सुनेंगे, प्रेरितों के कामों का वर्णन और इसका पहला अध्याय
पहला पद से लेकर हम 11वें पद तक सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, पहला अध्याय, पहला पद से 11वें पद तक। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को रास फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उससे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग को उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। क्या परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता को पढ़ेंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम खड़े हो जाएं और भजन संहिता 24 और उसके 7 पद से अंत तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 24 7 पद से अंत तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुबान झुकोती रहेगी। आमीन। हम बैठ जाएंगे, हम दूसरा पाठ सुनेंगे। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम पवित्र पौलुस की पत्री और इसका पहला अध्याय 15 पद से अंत तक हम सुनेंगे। इफिसियों के नाम पवित्र पौलुस की पत्री पहला अध्याय 15 पद से हम अंत तक सुनेंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। और
अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इसे लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। या उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। क्या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसमें गीत गाएंगे। गीत संख्या 107 107 जय जय कर स्वर्ग को जाता ख्रिस्त यीशु मृत्यु जाए। प्रभु आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र माती रची सुसमाचार के 28वां अध्याय में लिखा है,
और उसके 18वां पाठ से लेकर सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यह ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन पर मना ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद महिमा देते हैं कि स्वर्ग रोहन के अवसर पर तूने अपनी महिमा में प्रवेश किया और परमेश्वर के दाहिना हाथ तूने मुकुट पाया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा से हमारे अगुवाई कर सहायता कर कि सचमुच में हम यीशु ख्रीष्ट के स्वर्गरोहन में हम भी एक दिन सहभागी होकर के आत्मिक जीवन में उसकी महिमा में प्रवेश कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। बैठ जाएंगे। समय लोग मनन ध्यान करें। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात 6वां प्रभुवार है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम स्वर्गरोहन पर्व भी मना रहे हैं। स्वर्गरोहन के अवसर पर यीशु मसीह को महिमामंडित किया गया कि मानव पुत्र को इतने उन्नत किए गए कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हुए। आज के यूट्यूब आराधना में हम सभी विश्वासियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज जबकि सारा विश्व कोरोना वायरस से भयभीत है, देश में लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, मंदिर मस्जिद चर्च बंद हैं, हम सभी मिल करके अपने अपने घर में ही रहकर परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। ख्रीष्ट का स्वर्गरोहन हमें अपनी जिंदगी का मूल्य इस जीवन में और इस जीवन से पार समझने का अवसर हमें देता है। जीवन के बारे में कुछ लोग मृत्यु को जीवन का अंत मानते थे और कुछ लोग मृत्यु उपरांत जीवन के अस्तित्व को मानते थे। बाइबल में हम दो मान्यता के लोगों को पाते हैं, एक फरीसी और दूसरा सदुकी। फरीसी इस जीवन के बाद एक परिवर्तित जीवन पर विश्वास करते हैं और कहते थे कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, तू अपने पवित्र भक्त को सोने ना देगा, तू जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे दाहिने हाथ में सदा सर्वदा सुख है। परंतु सदुकी मृत्यु उपरांत जीवन नहीं मानते थे। ऐसे विचार को जीवन की गति देने के लिए यीशु पुनरुत्थान के पश्चात 40 दिन तक इस पृथ्वी में रहा और अपने आप को जीवित मसीह का पक्का प्रमाणों के साथ में स्वर्ग राज्य की बातें करता रहा। स्वर्गरोहण एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु ख्रीष्ट दृश्य रूप से विदा हुए और स्वर्ग को लौट गया। वह इस पृथ्वी पर एक नम्र बालक के रूप में आया और उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में वापस लौट गया। यीशु ख्रीष्ट
उस परमवीर के समान था जो राजा के दरबार से निकलकर एक खतरनाक और भयंकर काज पूरा करके विजय के साथ राज दरबार में फिर लौटा। स्वर्ग को उठा लिए जाने के पूर्व उसने चेलों को 2 बड़ी आज्ञाएं दी। पहला, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सहमत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। दूसरी आज्ञा उसने दी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती 28:18-20। यहाँ कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और देखो 2 पुरुष आ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम आकाश की ओर क्यों ताक रहे हो? जिस यीशु को आज ऊपर जाते देख रहे हो वह इसी रीति से फिर आएगा। इस घटना के द्वारा यीशु 2 बातें हमें सिखाती है। पहला, मनुष्य का जीवन केवल इस जगत का नहीं परंतु उस लोक में आत्मिक जीवन के रूप में मसीह में सुरक्षित है। दूसरा, इस स्वर्गीय जीवन को देने के लिए यीशु फिर आएंगे। यीशु ने स्वयं कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु ख्रीस्त का मिशन केवल फलस्तीन देश का नहीं बल्कि आज पूरे विश्व का है। उसकी सेवकाई विश्वव्यापी है। इसी सेवकाई को गति देने के लिए, सामर्थ देने के लिए सहायक की आवश्यकता है। इस काज को पूरा करने के लिए स्वर्ग को वापस लौटना यीशु के लिए आवश्यक था। यीशु ख्रीस्त का देह धारण, यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान, यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण और दूसरी आगमन केवल एक आश्चर्यक्रम नहीं बल्कि भविष्यवाणी की गई थी और ये परमेश्वर की योजना थी। जिस तरह से यीशु का देह धारण, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण एक भविष्यवाणी की गई थी, उसी तरह से यीशु ख्रीस्त का दूसरी आगमन भी होगा। इसके बारे में बाइबल में पहले ही कहा गया था कि यीशु ख्रीस्त को स्वर्ग में महिमा मंडित किया जाएगा। बाइबल में हम पाते हैं 110 भजन संहिता 1 पद में, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मैं जाता हूँ, मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय वर्ष 7 पद। यीशु ने पुनरुत्थान के बाद मरियम से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, परंतु जाकर मेरे भाइयों से कह दो कि मैं हमारे परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ।
यीशु के लिए क्रूस परमेश्वर के पास लौटने का एक कार्य था। उसके आने जाने के बीच क्रूस था। क्रूस पर यीशु ने अपना कार्य पूरा किया। यीशु ने महायाजक की प्रार्थना की थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय और उसके पहला पद में हम इस प्रकार पाते हैं, जो काम तूने मुझे दिया है उससे मैंने पूरा किया है। जो जगत के होने से पहले यीशु की महिमा परमेश्वर के साथ थी। यीशु ने दुख उठाने और क्रूस पर प्राण देने के द्वारा परमेश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम को प्रकट किया। इस काम को यीशु केवल एक आज्ञा पालन के द्वारा से पूरा किया। यीशु का एक अपराधी के समान मुकदमा हुआ। रोमी शासक उससे खतरनाक आदमी माना और क्रूस की सजा दी। परंतु वहाँ जो लोग उपस्थित था उन्होंने कहा, देखो वह परमेश्वर से कैसा प्रेम करता था। आज मानव इतिहास में एक सत्य है कि अनेक महापुरुषों ने मृत्यु में ही अपनी महिमा प्राप्त की। वे जब मरे, जैसे मरे, इससे लोगों को जान पड़ा कि वे कौन और कैसे थे। जीते जी लोगों ने उनका मूल्य नहीं समझा। आज देश में कितनों को नोबेल पुरस्कार, कितनों को शहीद, कितनों को संत की उपाधि दी गई, परंतु यीशु शहीद नहीं था। यीशु की मृत्यु पर वहाँ खड़े सरदार ने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। यीशु ख्रिस्त रूपांतर के समय में पहाड़ के ऊपर अपने 3 प्रिय शिष्य पतरस, यूहन्ना और याकूब के समक्ष यीशु का महिमा मंडित किया गया और घोषणा किया गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इन तीनों चेलों ने उसकी महिमा को देखा। स्वर्गरोहण यीशु का राजाभिषेक था। उनको राज सिंहासन में परमेश्वर के दाहिने हाथ मुकुट दिया गया और इसकी गवाही स्तिफानुस का परमेश्वर की महिमा को देखा और गवाही दी कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उनको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु को हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाना आवश्यक था, ताकि हम सभी के विश्वासी उनके साथ निवास कर सके। यूहन्ना 14:2-3 पद। दूसरे, उद्धारकर्ता ठहराने के लिए यीशु को स्वर्ग जाना आवश्यक था। परमेश्वर ने उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ में बैठाया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। प्रेरित क्रिया 5 उसके 31 पद। तीसरी बात, यीशु ऊपर गया और पवित्र आत्मा नीचे उतरा। पेंतिकोस्त के दिन अपने प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा और उनको सहमत मिला और पूरे विश्व में यरूशलेम से लेकर के सुसमाचार की गवाही देने के लिए वो निकल पड़े। यीशु ख्रिस्त के दूसरे आगमन के बारे में हम भविष्यवाणी के रूप में पाते हैं। उस वक्त जब यीशु स्वर्ग को उठा लिए गए, 2 पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने हुए वहाँ आ खड़े हुए, उन्होंने घोषणा किया कि जिस यीशु को तुम ऊपर उठते देखते हो स्थिति से आएगा। यीशु ख्रिस्त का दूसरी आगमन परमेश्वर के योजना में था।
यीशु ख्रीस्त से आज दूसरी आगमन में बादलों पर सदूतों के साथ अपनी महिमा में आएंगे। दूसरी बात, वो न्याय के लिए आएंगे। वह जीवितों और मृतों का न्याय करेंगे। दूसरा तिमुथी 4 अध्याय 1 पद। वह संसार में राज्य करने के लिए आएंगे। प्रकाशित वाक्या 11 अध्याय 15 पद में हम पाते हैं जगत मसीह का हो गया है। हम प्रतिदिन जब कभी प्रभु की प्रार्थना उच्चारते हैं, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर भी आवे। इसी राज को पूरा करने के लिए यीशु दोबारा आएंगे। चौथी बात, मृत्यु को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह आएंगे। 1 कुरिन्थ 15 अध्याय 25 और 26 पद हम पाते हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वह मृत्यु से पूछेगा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डांक कहाँ। वह सदा के लिए संसार में पाप मृत्यु को नष्ट कर दिया। अंतिम बात, वह हमें जीवन का मुकुट देने के लिए आएंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 12 पद में हम पाएंगे, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर आता है, वह जीवन का मुकुट पाएगा। इसलिए वह विश्वासियों से कहता है कि तुम हर समय तैयार रहो, क्योंकि उस घड़ी और समय के विषय में तुम नहीं जानते कि वह कब आएगा। इसलिए मैं तुमसे पुनः कहता हूँ, हर समय तुम तैयार रहो ताकि मेरे साथ तेरी महिमा में जा सको। इसलिए हम विश्वासियों को आज ये संसार में जब तक जीवित रहेंगे इस ख्रीस्त के साथ में, वैसा ही दौड़े, बल्कि धीरे से दौड़े कि उस धार्मिक मुकुट को, उस जीवन के मुकुट को जो यीशु हमें देने के लिए तैयार किया है, हम प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा में उसके दूसरे आगमन के द्वार से हम प्रवेश करके उसकी महिमा सदा करते रहे। आज के इस वचन के द्वार से परमेश्वर हमें अगुवाई आशीष देवे कि प्रभु की इस वचन को अपने जीवन में गांठ बांध कर पवित्र आत्मा अगुवाई में अपने आप को ख्रीस्त के संग सौंपते हुए हम तैयारी कर सके। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं स्वर्ग रोहन के इस मूल्य वचन के द्वार से तो हमें आज सिखाया है कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्ग रोहन पर विश्वास करें, यीशु ख्रीस्त के साथ जाने के लिए अपने आप को प्रभु जी इस लोक में हम तैयारी कर सके और परलोक में उसके साथ उसकी महिमा को हम प्राप्त कर सके, यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। इस समय हम सभी खड़े हो जाएं और निक्या के विश्वास वचन की हम घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त स्वदेश वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौते पुत्र, सतयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। वह शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला
हम एक पवित्र कैथोलिक और प्रति कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समाज संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव में और नगरों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और विशेषकर इस समय जितने भी मजदूर कोरोना के कारण से देश लॉकडाउन है, अस्त व्यस्त है, उनको अपने स्थान में लौटने के लिए तो परमेश्वर प्रबंध कर, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र दलित हैं, बीमार मरनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो हमारे ताना देश में शासन करते, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस झारखंड राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तियन लोगों के एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार की गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उनकी परिषद अगुआ, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे भी सब बासिल वाले आवास के और पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई लगन से तेरी सेवा करे, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यावर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना एक सुन। साथ कहें, हे स्वर्ग पिता, अपने राज को स्वीकृत कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन का तरह में शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम प्रस्ताव पर विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का सब लोगों के साथ मेल मिलाप प्रेम से रहने का देर संकल्प करें। हम दीन और नम्र होकर के पाप कर वचन 19 नंबर को एक साथ कहेंगे।
हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्यवाणी है चुन पाक कर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे परिणाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उन सब को छुटकारा दे। सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रिस की दया, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे काजों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 138, 138, गीत संख्या 138। परमपिता तो हमारी हम इस समय हम दान के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन, महिमा, सामर्थ, वैभव और ऐश्वर्य आपकी ओर से आती है, जैसे हम आपके हाथों के द्वारा पा करके
विभिन्न दानों को दान स्वरूप लेकर आते हैं। हे पिता परमेश्वर, जिस आशीष को आपने हमें दी है उनमें से कुछ निकाल कर लेकर आए हैं। इन दानों पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, जिससे दालु परमेश्वर पिता इस दानों के माध्यम से तेरे पवित्र कलीसिया सदा उन्नति प्राप्त करे और उन सब मनुष्यों की सेवा में खर्च कर सकें जो सदा अभावग्रस्त में रहते हैं, जिसे आपकी महिमा को पहचाने। और साथ ही आज जितने भी लोगों ने दान स्वरूप आपके निकट दानों को लाए हैं उन पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेल, जैसे सदा हम भरपूरिता का जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया से आवर दे कि जैसा हमारा विश्वास है कि तेरा इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्गों के ऊपर उठा लिए गए, वैसे ही हम भी हृदय और मन में ऊपर उठाए जाएं और निरंतर उसके साथ वास करें। उसी के द्वारा जो तेरा और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम अपने मसीह घरानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पै दूतों का अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम प्रार्थना करें, कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों की सेवा करने वाले उन सभी जनों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब हम उन सब मानवों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पूरे विश्व में और हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स और जितने भी सफाई कर्मी हैं, उनको सदा अगुवाई और मार्गदर्शन कर, उन्हें विश्वास से परिपूर्ण कर और साथ ही जीवित दालु प्रभु परमेश्वर यह भी प्रार्थना करते हैं जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस बीमारी को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, विज्ञान से लेकर जितने भी लोग हैं इसमें कार्य करते और कोरोना टीका की तैयारी में लगे हुए हैं, जैसे हे पिता परमेश्वर से महामारी से स्वतंत्र होकर अपने जीवन के माध्यम से तेरी महिमा करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम प्रार्थना करें, जितने भी अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, विशेष करके हिमांशु, निलय, खुजूर और उनके साथ जितने भी धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ आज जितने भी शादी सालगिरह मनाते हैं और चंगाई के बाद प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो आज विभिन्न आशीषों को अनुभव करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे दास पुरोहित और संजय तिग्गा के लिए भी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दालु परमेश्वर पिता, हम उन सब सारे प्रियजनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो अपने बीमारी से स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि सामर्थी प्रभु परमेश्वर उनके ट्रीटमेंट पर अधिकार से अपनी आशीष उंडेला और समय की पूर्णता के साथ इस दास को स्वस्थ जीवन दिया, और उन सबको जो आज के इस दिन में अस्वस्थ होने के कारण तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अब हे सामर्थी प्रभु परमेश्वर, जिस सेवा के जीवन में आपने उन सबको बुलाया है, निरंतर आगे बढ़ा
और उनकी रक्षा कर, अगुवाई कर, पूर्ण रीति से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ जीवन उन्हें दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जन्मदिन के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, जो आज के दिन में धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर पिता उन सारे प्रियजनों के लिए धन्यवाद की भेंट लेकर आते हैं, जो आज अपने जन्मदिन के कारण आपके सम्मुख उपस्थित हैं। बीते सालों के जीवन में आपने उनकी रक्षा रखवाली की, जीवन के हर एक पड़ाव में उनको संभाला, मार्गदर्शन किया, जीवन की आवश्यकताओं को पूरा किया। अब हे सामर्थी परमेश्वर पिता, हिमांशु निलय जिस तरह से इस नए साल के जीवन में बड़ी आनंद और खुशी के साथ प्रवेश कर रहे हैं, पूरे साल भर के जीवन में आप उनके संग हो, उनके जीवन के हर एक काजों में साथ रखवाई कर, विभिन्न आशीषों से उन्हें परिपूर्ण कर, और उन सब को भी जो आज अपने जन्मदिन को मनाते हैं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, अब हम उन सब के लिए भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, विशेष करके इस समय विभिन्न आशीषों का अनुभव किया है। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम में से इस कोरोना महासंकट काल के समय में भी हम भिन्न भिन्न आशीषों का अनुभव करते। हाँ प्रभु परमेश्वर, अब भी अभावग्रस्त जीवन में ना रख करके भरपूरिता का जीवन हम सभी को दिया है, और उन सब लोगों के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं जो विभिन्न बातों और आशीषों और काजों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ सामर्थी प्रभु परमेश्वर, इस समय खेतीबाड़ी का समय है और कई लोग खेतीबाड़ी के काजों में लगे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, उनकी खेतीबाड़ी पर अपनी आशीष से, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर पिता उन्होंने अपने खेतों को तैयार किया है। जैसे कि आप अपने पवित्र वचन के माध्यम से कहते हैं, जितने आंसू के साथ बोते वह पुलियों के साथ जय जयकार करते हुए लौटेंगे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया हे कर। प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, समाओ, सामर्थ, महिमा और सदा तेरी है। आमीन। आशीर्वाद वचन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के आज के पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। क्रिस्त के नाम में आमीन। हम इसमें समापन गीत गाएंगे। गीत संख्या 173, हिम नंबर 173, 173। हे परमेश्वर रक्षक मेरे, तेरा प्रेम मैं जानता हूँ। पाया कर
तेरा करूँगा मैं तेरी जय। हम प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं आज की इस आराधना के लिए। अपनी उपस्थिति आपने हमारी जीवन को दिया, हमें मार्गदर्शन दी। और अब सामर्थी परमेश्वर पिता, हमारी विनती प्रार्थनाओं की अयोग्यता पर विचार न करते हुए अपने अनुग्रह और दया के कारण हमारी विनती और आराधना को अपने पास पहुंचने दे, जिससे सदा हम निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और अंत को जब इस संसार में मानव जाति से भेंट करने को फिर आए, तब हे प्रभु हम तेरे संगति में पाए जाएं, आपके सम्मुख स्वीकार के योग्य पाए जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। और आज जितने भी विश्वासीगण इस यूट्यूब आराधना में सम्मिलित हुए हैं और सम्मिलित हो रहे हैं, निश्चित ही आप सबों ने आप आज के वचन के द्वारा गीतों के माध्यम से आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। हम आप सबों को पुरोहितों के माध्यम से इस संत पॉल कैथेड्रल रांची पास्टेट की ओर से आप सभी जनों को धन्यवाद देते हैं। और अंत में आप सबों से हमारी ये निवेदन है, जो सरकारी नियम है, सरकारी निर्देश है, उसका पालन करते हुए इस कोरोना महासंकट काल में आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भरसक उपाय करें। और अब हमारी ओर से आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।